ओके, चलो देखने का स्टार्ट करने का। यूनिट फर्स्ट है इथेनोबॉटनी एंड मशरूम इंडस्ट्री। ओके, व्हाट इज यूनिट फर्स्ट? इथेनोबॉटनी एंड मशरूम इंडस्ट्री। इन दैट वी हैव टू फर्स्ट स्टडी मशरूम इंडस्ट्री। ओके ओके, तो सबसे पहला टॉपिक कौन सा है? तो एडिबल मशरूम, दैट इज नॉन पॉइजनस मशरूम। ओके, तुम लोगों ने मशरूम देखे हैं? सब लोगों ने? हाँ। हाँ, देखे हो ना। तो अभी मुझे एक बात बताओ, कलरफुल रहते हैं या फिर सिर्फ ऐसे वाइट ब्लैक, ऐसे कुछ रैंडम कलर में रहते हैं, डल कलर में या फिर ब्राइट कलर्स में? वाइट नहीं, वाइट। ब्राउन। तुम लोगों को एक बात बोलूं, मतलब ये ऐसे जनरल नॉलेज के लिए है, ध्यान में रखो। जो ज्यादातर ब्राइट कलर में मशरूम्स रहते हैं ना, वो मोस्टली पॉइजनस मशरूम रहते हैं। जैसे दिखने में डल कलर में रहते, अट्रैक्टिव नहीं रहते, वो नॉन पॉइजनस मशरूम्स रहते, मतलब एडिबल मशरूम्स रहते। ठीक है। अगर तुम लोगों को लगा अरे वाह ये मस्त बेबी पिंक कलर का मशरूम है, तो जाओ मत, वो पॉइजनस भी हो सकता है। चलो देखते एडिबल मशरूम्स के बारे में। मशरूम्स बिलोंग टू द फैमिली एगरिकेसी। मशरूम कहाँ से, कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? एगरिकेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और वो क्या है? तो बैसिडोमाइसिटीज है, मतलब वो एक क्या है? फंगी है। ठीक है। मशरूम क्या है? फंगस है। उसकी फैमिली कौन सी है? एगरिकेसी फैमिली है। और उसकी डिवीजन कौन सी है? तो बैसिडियोमाइसिटीज। ओके। जो मशरूम्स है, वो मशरूम्स क्या किए जाते हैं? कल्टिवेटेड ऑन लार्ज स्केल फॉर इट्स फूड वैल्यू। राइट। मशरूम्स कल्टीवेट किए जाते हैं ज्यादातर लार्ज स्केल्स पे, क्यों? कि उसके अंदर क्या रहते हैं? तो फूड वैल्यू के लिए। और उसमें ज्यादातर क्या रहते हैं? प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। प्रोटीन्स की वैल्यू उसमें ज्यादा रहती है, इसलिए मशरूम्स को ज्यादा कल्टीवेट किया जाता है। लार्ज नंबर ऑफ मशरूम्स ग्रोज वाइडली इन नेचर। और ज्यादातर ये मशरूम्स रहते हैं, मशरूम्स कहाँ पे ग्रो होते हैं? तो जो वाइड एरियाज रहेगा वहां पे नेचुरल नेचुरली वो ग्रो होते हैं, उसको कल्टीवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। और ज्यादातर बारिश के सीजन में वो दिखाई देते हैं। ठीक है। अभी मार्केट में भी आते होंगे बारिश के सीजन में बेचने के लिए। Some of them are edible, some are non-edible, but the non-poisonous, but some are highly poisonous. क्या रहते? मशरूम्स कैसे रहते? मशरूम ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल रहते, नेचर में वाइडली ग्रो होते, लेकिन उसमें क्या रहते? कुछ कैसे रहते? पॉइजनस रहते, तो कुछ कैसे रहते? नॉन पॉइजनस रहते। जो नॉन पॉइजनस रहेंगे उसमें से भी वो कैसे रहते? समर कुछ इतने हाईली पॉइजनस रहते हैं, उस वजह से क्या कहते हैं? डेथ भी हो सकती है, इतने वो पॉइजनस रहते हैं। कुछ कैसे रहते हैं? थोड़े से, मतलब हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं रहते। पॉइजनस मशरूम डेथ नहीं होती, लेकिन फिर भी वो पॉइजनस रहते। ठीक है। कुछ से तो मौत भी हो जाती है। देखो, there are thousands of mushroom varieties found throughout the world, of which about 200 species are reported to be edible. वर्ल्ड वाइड में कितने मशरूम्स के स्पेसीज फाउंड किए गए हैं? 1000 वैरायटीज फाउंड किए गए हैं। कितने? 1000 वैरायटीज ऑफ मशरूम फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। बट उसमें से 200 मशरूम के वैरायटीज कैसे है? एडिबल है। रिमेनिंग 800 मशरूम के वैरायटीज कैसे है? नॉन एडिबल है, मतलब कैसे है? पॉइजनस है। ठीक है। So far, only 20 species have been brought under cultivation, for which only 8 species are cultivated for commercial purpose. टोटल मशरूम के स्पेसीज कितने हैं? 1000 स्पेसीज है, 1000 वैरायटीज है। उसमें से 200 स्पेसीज कैसे है? तो एडिबल मशरूम्स के हैं। और उस एडिबल मशरूम में से क्या है? तो 20 स्पेसीज क्या किए जाते हैं? तो उसका कल्टीवेशन किया जाता है। ठीक है। 20 स्पेसीज, 20 मशरूम के स्पेसीज का क्या किया जाता है? कल्टीवेशन किया जाता है। लेकिन उस 20 में से भी जो 8 स्पेसीज है, 8 स्पेसीज है, वो कमर्शियल पर्पज पे वो क्या किया जाता है? उसका कल्टीवेशन किया जाता है। ठीक है, समझ में आया? टोटल कितने वैरायटीज थे मशरूम के? 1000। उसमें से 200 वैरायटीज कैसे है? एडिबल।
उसमें से भी एडिबल वैरायटीज में से 20 स्पेसीज क्या किए जाते हैं, उसका कल्टीवेशन किया जाता है। लेकिन उसमें से भी 8 स्पेसीज ऐसे हैं मशरूम के, वो कमर्शियल पर्पज के लिए क्या किया जाता है, उसका कल्टीवेशन किया जाता है। ओके, among them 3 to 4 species are very popular with grower due to sizable production। लेकिन उसमें से भी क्या है, 3 to 4 स्पेसीज है, वो क्या है, ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि उसकी साइज भी कैसी रहती है, मतलब उसका प्रोडक्शन ज्यादा किया जाता है, उसकी साइज भी अच्छी खासी रहती है। सम आर मोर कॉमन एडिबल मशरूम्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो। कुछ मशरूम्स क्या है यहाँ पे बताए हुए हैं जो एडिबल मशरूम्स है वो। ठीक है, वो कौन से, तो फर्स्ट वाला कौन से, तो एगेरिकस कॉम्पेस्टेरिस। ये कौन सा है, एगेरिकस कॉम्पेस्टेरिस मशरूम है। और कौन सा है, तो बोल सकते, या फिर कॉमन फील्ड में जो मशरूम होता है ये वाला वो मशरूम है। ठीक है, कौन सा वाला है, एगेरिकस कॉम्पेस्टेरिस, नाम याद रखो। कौन सा मशरूम है, एगेरिकस कॉम्पेस्टेरिस। उसका कॉमन नेम क्या है, उसका कॉमन मशरूम बोल सकते हैं या फिर फील्ड मशरूम बोल सकते हो। ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, वो कैसे दिखता है, उसकी जो कैप रहती है, मतलब जो उसका अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर रहता है अपर पार्ट वाला, वो कैसा रहता है, वो वाइड रहता है और स्टिकी रहता है। उसका अपर पोर्शन कैसा रहता है, जो कैप बोलते हैं मशरूम की, वो कैसी रहती है, वाइड रहती है और वो सिल्की रहती है। और जो उसका स्टेम है, जो स्टेम कैसा रहता है, लार्जर देन डायमीटर ऑफ कैप। जितनी डायमीटर की कैप रहेगी उससे ज्यादा वो कैसा रहता है, लार्ज रहता है। ये एगेरिकस कॉम्पेस्टेरिस मशरूम का जो स्टेम है, वो स्टेम लार्ज रहता है, जो उसकी कैप की डायमीटर से भी ज्यादा वो लंबा रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, दे टर्न इनटू रोज पिंक, पर्पलिश ब्राउन एंड देन टू ब्लैक कलर। सबसे पहले जब वो स्टार्ट होते हैं, मतलब ये हो जाते, तब वो कैसे रहते हैं, रोज पिंक कलर में रहते हैं। फिर जैसे जैसे वो मैच्योर होने लगते हैं, वो मैच्योर होते टाइम वो कैसे, उसका कलर चेंज कैसे, रोज पिंक से वो पर्पलिश ब्राउन कलर में टर्न हो जाते हैं। और फिर जब ये पूरे के पूरे मैच्योर हो जाते हैं, तो मैच्योर होते टाइम उनका कलर कैसे होता है, ब्लैक कलर होता है। ठीक है, जब वो छोटे होंगे, जैसे मतलब वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे, तब वो उसका कलर कैसा रहता है, रोज पिंक कलर रहता है। फिर उसके बाद जैसे वो बढ़ते जाएंगे, मैच्योर होते जाएंगे, उसकी ग्रोथ होगी, वो कैसे होंगे, पर्पलिश ब्राउन कलर में टर्न हो जाएंगे। जब वो पूरे के पूरे मैच्योर हो जाएंगे, कंप्लीट मैच्योर स्टेज उसकी आ जाएगी, तब उसका कलर कैसा रहेगा, ब्लैक कलर में रहेगा। ओके, फिर उसके बाद क्या है, सेकेंड मशरूम है। सेकेंड मशरूम कौन सा है, तो एगेरिकस बायस्पोरस। कौन सा है सेकेंड मशरूम, एगेरिकस बायस्पोरस। और एगेरिकस बायस्पोरस में जो उसकी कैप रहती है, वो कैप कैसी रहती है, वो ज्यादा वाइड रहती है, मोर वाइड देन लेंथ ऑफ स्टेम। मतलब उसकी स्टेम की लेंथ कितनी होगी, छोटी सी होगी, लेकिन उसकी स्टेम की लेंथ से भी ज्यादा उसकी क्या रहती है, मशरूम की कैप रहती है। और उसका कलर कैसा रहता है, जनरली पेल ब्राउन कलर में ये वाले मशरूम्स अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, कौन से दो मशरूम्स देखे, एगेरिकस कॉम्पेस्टेरिस एंड सेकेंड वन कौन सा देखा, एगेरिकस बायोस्पोरस। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला मशरूम कौन सा है, तो वॉल्वरिएला मशरूम। कौन सा मशरूम, वॉल्वरिएला मशरूम। और वो उसको वॉल्वरिएला मशरूम को दूसरा नाम क्या है, तो पैडी स्ट्रॉ मशरूम। सेकेंड नेम क्या है उसका, पैडी स्ट्रॉ मशरूम। इसको पैडी स्ट्रॉ मशरूम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका कल्टीवेशन करते हैं तो उसको जो कंपोस्ट यूज करते हो, कंपोस्ट कौन सा, उसका बेस जो रहता है, बेस कौन सा रहता है, तो पैडी स्ट्रॉज रहते हैं, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, तो पैडी स्ट्रॉ मशरूम बोलते हैं। ठीक है, अभी देखो जो इसकी कैप रहती है, कैप कैसी रहती है, कोनिकल शेप में रहती है। जो वॉल्वरिएला मशरूम है, पैडी स्ट्रॉ मशरूम है, उसकी कैप कैसी रहती है, कोनिकल शेप में रहती है। और उसका जो स्टेम रहता है, वो स्टेम कैसा रहता है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर में रहता है। कैप कोनिकल स्ट्रक्चर में रहती है और उसका जो स्टेम रहता है, स्टेम कैसे रहता है, मोर इलोंगेटेड रहता है। एट द बेस ऑफ द स्टेम कवरिंग इज सीन कॉल्ड एज वोल्वा। उसके जो स्टेम के बेस पे क्या रहता है, एक कवरिंग
दिखाई देती है, कवरिंग होती है, उस कवरिंग को क्या बोलते हैं? तो वोल्वा बोलते हैं। और जो कैप्स कलर इज पेलर और व्हाइटिश। और जो इसका कैप का जो कलर रहता है, वो कैप का कलर कैसा रहता है? पेलर रहता है, या फिर व्हाइटिश कलर में ये फाउंड किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला मशरूम कौन सा है? तो प्लूरेटस मशरूम। प्लूरेटस मशरूम का और एक नाम क्या है? तो ऑयस्टर मशरूम या फिर धिंगरी मशरूम। क्या है? प्लूरेटस मशरूम का नाम क्या है? ऑयस्टर मशरूम। ठीक है, ऑयस्टर मशरूम, या फिर उसे कॉमनली और क्या बोल सकते हैं? तो धिंगरी मशरूम। ठीक है, देखो यहाँ पे तुम लोगों को उसका मशरूम कैसा रहता है वो बताया हुआ है। फर्स्ट कौन सा है? प्यूरेटस मशरूम। प्यूरेटस मशरूम को क्या बोलते हैं? ऑयस्टर मशरूम या फिर धिंगरी मशरूम। वो कैसे दिखते हैं? जो ये ऑयस्टर मशरूम्स रहते हैं, वो जो ग्रो होते हैं, वो पूरे के पूरे क्लस्टर में ग्रो होते, ग्रुप में ग्रो होते, और वो शेल शेप कैप में ग्रो होते। कैसे ग्रो होते हैं? जब ये मशरूम्स ग्रो होते, तो मशरूम्स कैसे पूरे क्लस्टर में, ग्रुप में ग्रो होते। और जब ग्रुप में ग्रो होते तब वो उसकी कैप रहती है, कैप कैसे रहती है? तो शेल शेप्ड कैप रहती है। जैसे ऑयस्टर मालूम ना तुम लोगों को, जो शेल्स रहते, उस शेल्स की स्ट्रक्चर में शेल की शेप का वहां पे कैप इनको प्रेजेंट रहती है। और जो इनकी कैप का जो कलर रहता है, वो कैप का कलर कैसा रहता है? पेलर और व्हाइटिश। जब वो मैच्योर होते, तब मैच्योर होते टाइम उनका कलर कैसा रहता है? पेलर या फिर व्हाइटिश कलर उनका प्रेजेंट रहता है। द सरफेस ऑफ कैप इज स्मूथ, मॉइस्ट एंड टर्न डाउनवर्ड। जो उसका सरफेस रहता है, कैप का जो सरफेस रहता है, वो सरफेस कैसा रहता है? स्मूथ लगता है, मॉइस्ट रहता है, और वो कैसा रहता है? डाउनवर्ड टर्न होता है। जब भी ऑयस्टर मशरूम पूरे के पूरे मैच्योर होते तब कैसे होते हैं? डाउनवर्ड टर्न होते। ठीक है, ये समझ में आया? नॉन पॉइजनस मशरूम या फिर एडिबल मशरूम्स कौन से हैं? टोटल 5, सॉरी टोटल 4 मशरूम्स देखे हैं। एडिबल मशरूम्स कौन से? एगेरिकस कॉम्पेस्टेरिस, सेकंड वन है एगेरिकस बाइस्पोरस, थर्ड वन है वोल्वेरिया, एंड फोर्थ वन है प्लूरेटस मशरूम या फिर ऑयस्टर मशरूम। ओके, इतने समझ में आया है? आगे जाने का। अब ये मशरूम पॉइजनस है या फिर नॉन पॉइजनस है, वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो उसके लिए भी कुछ टेस्ट है। ठीक है, तो उसके लिए कौन सी टेस्ट है परफॉर्म करने के लिए? तो 2,6-डाइक्लोरोसल्फोनिलअमाइड is used as to taste the poisonous and non-poisonous mushroom। कौन सी टेस्ट यूज की जाती है? 2,6 डाइक्लोरो सल्फाइनिल अमाइड यूज किया जाता है मशरूम को टेस्ट करने के लिए कि वो मशरूम पॉइजनस है या फिर नॉन पॉइजनस है। तो कैसे करते हैं? देखो, मशरूम को क्या किया जाता है? छोटे छोटे मशरूम को कट करते हैं। मशरूम को कट करने के बाद उसको ट्रीट करते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं? फ्यू ड्रॉप्स ऐड करते हैं। किसके फ्यू ड्रॉप्स ऐड करते हैं? तो 2,6 डाइक्लोरो सल्फिनिल अमाइड के फ्यू ड्रॉप्स ऐड करते हैं। और जैसे उसके फ्यू ड्रॉप्स ऐड करते हैं, तब वो उसका अगर कलर फेड हुआ, ठीक है, मशरूम का कलर अगर फेड हुआ, चला गया, तो मशरूम कैसा रहेगा? पॉइजनस रहेगा। लेकिन अगर उस मशरूम में उसका ओरिजिनल कलर था, उस ओरिजिनल कलर को वापस से रिटर्न किया, तो मशरूम कैसा रहेगा? नॉन पॉइजनस मशरूम रहेगा या फिर एडिबल मशरूम रहेगा। और ये मेथड कैसी है? सिंपल एंड श्योर मेथड है टू नो द नेचर ऑफ मशरूम। ओके, क्या है? फर्स्ट क्या करने का? मशरूम को कट करने का, उसके ऊपर क्या ऐड करने का? 2,6 डाइक्लोरो सल्फिनिल अमाइड ऐड करने का। जैसे ही 2,6 डाइक्लोरो सल्फिनिल अमाइड ऐड करते हैं, तो अगर उस मशरूम का कलर चला गया, वैनिश हो गया, तो मशरूम कैसा रहेगा? पॉइजनस मशरूम रहेगा। अगर मशरूम ने उसका ओरिजिनल कलर रिटेन किया, वापस लिया, वैनिश नहीं हुआ उसका कलर, जैसे था वैसे ही रहा, तो मशरूम कैसा रहेगा?
नॉन पॉइजनस मशरूम रहेगा या फिर एडिबल मशरूम रहेगा। इस तरह से क्या कर सकते हैं, तो मशरूम का नेचर कैसा है वो फाइंड आउट करने का ये सबसे इजी एंड सिंपल मेथड है। ठीक है। और जो पॉइजनस मशरूम्स रहते उसे क्या बोलते हैं, पॉइजनस मशरूम कॉल्ड टोड स्टूल्स। क्या बोलते हैं, पॉइजनस मशरूम को टोड स्टूल्स बोलते ना, सुने होगे ना तुम लोगों ने। कुछ पूछ रही हूँ, बोलते ना, मतलब कुछ तो बोलते, देखो अपने यहाँ पे जो ऐसे पॉइजनस मशरूम अपने को ऐसे दिखाई देते हैं, उससे कुछ ना, कुत्ते की ये बोलते ना, छाता। गर्ल्स कुछ रिप्लाई ही नहीं। क्या मालूम मैम। तुम लोग रहते हैं ना इधर ही, कुछ तो उसको कुत्ते की छाता या फिर कुछ तो हाँ नो। बोलते, जाने दो। देखो ऐसा। पॉइजनस मशरूम से पॉइजनस पॉइजनस मशरूम को क्या बोलते हैं, टोड स्टूल्स बोलते। और वो कैसे रहते हैं, जो पॉइजनस मशरूम्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं, दीज आर यूजुअली कलर्ड स्पोर्स। और वो कैसे रहते हैं, उसके जो स्पोर्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं, कलर्ड स्पोर्स रहते हैं। तुम लोगों को मैं स्टार्टिंग में ही बोली थी, जो पॉइजनस मशरूम्स रहते हैं वो ब्राइट कलर में रहते, अट्रैक्टिव रहते। ठीक है। फिर उसके बाद देखो क्या है, मशरूम पॉइजनिंग इज कॉल्ड एज माइसेटिज्म। जो पॉइजनस मशरूम रहते हैं, जो पॉइजन कंटेन करते हैं, उस पॉइजन को क्या बोलते हैं, मशरूम के अंदर वाले जो पॉइजन रहते हैं उस पॉइजन को क्या बोलते हैं, माइसे माइसेटिज्मस। क्या बोलते हैं उसे, माइसेटिज्मस बोलते हैं। ओके। इट हैज क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स प्रोड्यूस। और जो पॉइजनस मशरूम्स है, उस पॉइजनस मशरूम्स को क्या किया है, 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू जो सिम्टम्स उनके प्रोड्यूस होते हैं, जैसे उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं उसके अकॉर्डिंगली उसको 5 ग्रुप्स में, 5 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया। तो फर्स्ट कौन सा है कैटेगरी, तो एमेन एमेन फर्स्ट टोड स्टूल कौन सा है, तो एमेनेटिया, सॉरी एमेनिटा। कौन सा है फर्स्ट टोड स्टूल, एमेनिटा। और जो एमेनिटा, ये जब मशरूम ईट करते, इंटेक करते, तो उसके सिम्टम्स कौन से आते हैं, तो वॉयलेट क्रम्स फॉर्म हो जाते हैं, क्रम्स होते हैं। फिर वॉमिटिंग होने लगती है। फिर जो वेट होगा या फिर जो अपनी स्ट्रेंथ होगी वो स्ट्रेंथ वेट लूज होना स्टार्ट हो जाता है। या फिर अगर तुम लोगों ने ये मशरूम का इंटेक किया हुआ होगा तो उसका इंटेक करने के बाद 2 to 3 डेज के बाद डेथ भी होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। क्या है, वहां पे क्रम्स आ जाते हैं, वॉमिटिंग होती है, वेट होगा अपना या फिर जो अपनी स्ट्रेंथ होगी वो स्ट्रेंथ लूज होना स्टार्ट हो जाती है। या फिर खाने के बाद, इंटेक करने के बाद आफ्टर 2 to 3 डेज के बाद क्या होती है, वहां पे डेथ भी होती है। ये कौन सा ये मशरूम था, तो टोल कौन सा था, एमेनिटिया, एमेनिटा। कौन सा था मशरूम, एमेनिटा मशरूम था। फिर उसके बाद कौन सा है मशरूम, तो चीटोसाइड। कौन सा है मशरूम, चीटोसाइड है। और इसके सिम्टम्स कौन से प्रोड्यूस होते हैं, तो पेशेंट हैज हेलुसिनेशन। जो पेशेंट होगा मतलब जिसने ये मशरूम खाया होगा, तो उसको क्या आते, तो हेलुसिनेशंस होते, मतलब वो इमेजिन करने लगता है कि ये ऐसा होगा या फिर ये ऐसा होगा। एक्चुअल में कुछ होता नहीं है, वो सिर्फ इमेजिनेशन की दुनिया में रहने लगता है, तो उसको हेलुसिनेशन होने लगते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होते हैं वहां पे, उसके नेक्स्ट क्या था, उसके नेक्स्ट सिम्टम्स क्या थे, तो वॉयलेंट इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स ऑफ बॉडी। क्या होता है वहां पे, वॉयलेंट इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स ऑफ बॉडी, मतलब अगर उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं रहती है, वो क्या करने लगता है, बेहोशी की हालत में, या फिर बोल सकते
वो करना नहीं चाहता, लेकिन उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में ही नहीं रहती, वो अलग अलग कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करने लगता है। फिर क्या होती है, कोमा में जाने के बाद उसकी डेथ भी होने के चांसेस रहते हैं, डेथ इन कोमा। फिर नेक्स्ट क्या है, हेलवेला। नेक्स्ट कौन सा है, हेलवेला। अभी हेलवेला में क्या होता है, तो डायरेक्ट उसे क्या होता है, हीमोलाइसिस होता है। क्या होता है, हीमोलाइसिस होता है। हीमोलाइसिस मतलब क्या, तो डायरेक्टली उसके आरबीसीस के ऊपर क्या होता है, अटैक होता है। अगर आरबीसीस के ऊपर अटैक हो जाएगा तो क्या होगा, रेड ब्लड सेल्स क्या हो जाएंगे, खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। हाँ। तो यस। तो वहां पे डेथ होने के भी चांसेस है। फिर नेक्स्ट कौन सा है, तो बोलेटूल। कौन सा है, बोलेटूल है। अभी बोलेटूल में क्या होता है, उसे नोजिया होता है। क्या होता है, नोजिया होता है, मतलब उसको लगता है कि वॉमिटिंग होने की उसको फीलिंग आती है, या फिर उसको वॉमिटिंग भी होती है, डायरिया भी होता है। और फिर क्या होता है, नॉट फैटल, मतलब उससे डेथ नहीं होती, लेकिन उसको वॉमिटिंग, डायरिया ये सब होता है। ठीक है, नॉट फैटल है, मतलब उससे डेथ नहीं होती है। नेक्स्ट कौन सा है, तो पैनोलस। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है, पैनाओलस कैटेगरी है। उसमें क्या होता है, तो लाफिंग ऑन स्लाइड प्रोकेशंस, मतलब अगर कोई तुम लोगों को डांट रहा है या फिर क्या हो रहा है, वहां पे एंग्री होने की बातें हो रही है, तो वो पर्सन जिसे खाया होगा, वो पेशेंट क्या करता है, उसके ऊपर लाफिंग करना स्टार्ट करता है। मतलब उसको समझ में ही नहीं आता वो क्या कर रहा है, उसे डांट रहा है लेकिन वो हंस रहा है। फिर से नेक्स्ट क्या है उसका सिम्टम, तो नॉट फैटल, उससे डेथ नहीं होती, लेकिन कुछ ना कुछ वो ऐसी हरकतें करता है, अजीबोगरीब। ठीक है, ये कौन से थे, तो पॉइजनस मशरूम के बारे में ये डिस्क्रिप्शन था। ठीक है, उसके टोटल 5 कैटेगरीज कौन से है, फर्स्ट है एमैन एमानिटा, सेकेंड वन है चियोसाइप चिटोसाइप, नेक्स्ट है हेलवेला, बोलेटूल एंड पेनोलस। ये टोटल 5 कैटेगरीज है किसके, पॉइजनस मशरूम के या फिर टोड स्टूल्स के। और फिर उसके ये सिम्टम्स थे। ठीक है, पॉइजनस मशरूम्स एंड एडिबल मशरूम समझ में आए। हाँ। आगे जाने का, हाँ। देखो नेक्स्ट क्या है, तो प्रिपरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ स्पॉन। अभी स्पॉनिंग, जब मशरूम का कल्टीवेशन करते हैं, तो मशरूम के कल्टीवेशन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है, स्पॉनिंग रहती है। स्पॉन इम्पोर्टेंट रहते हैं। जैसे कि अगर प्लांट्स ग्रो करते टाइम मोस्ट क्या रहता, मतलब अगर प्लांट्स लगा रहे तो वहां पे सीड्स होने चाहिए या फिर सीडलिंग्स होने चाहिए, राइट। अगर सीडलिंग्स या फिर सीड्स नहीं होंगे तो वहां पे प्लांट लगा सकते हैं क्या, मतलब न्यू प्लांट फॉर्म कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो वैसे ही जब मशरूम का कल्टीवेशन करे, तो मशरूम का कल्टीवेशन करने के लिए वहां पे क्या जरूरी है, स्पॉन होना जरूरी है। मतलब क्या बोल सकते हैं कि उसके जो मशरूम के जो स्पोर्स रहते हैं, उस मशरूम के स्पोर्स को क्या करते हैं वहां पे सीड्स में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखने का वो अभी या फिर कल देखने का नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि 12 बजने मैम कॉल अभी बॉस हुआ। खत्म हुए ना तुम लोग।